मेरा देखो पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, मेरे भाई मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, हिसाब दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी, वहां एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी गुड़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है, मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी सर, क्या पता चला है कि घर कब तक परिवार के संपर्क में थी, और क्या घर के अंदर से किस तरह का? देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए ठीक है, जो भी क्लूज है हमारे पास हैं और लगे हुए हैं इसमें। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? तो प्राथमिक जांच में क्या आ रहा है कि हत्याकांड कहाँ यही रोहतक में हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, किस तरीके से? देखिए उसके बारे में मैं संभावना मैं कोई कह नहीं सकता, प्रोजेक्शन आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई बता सकता इसके बारे में। कवर कर लिया गया है नहीं? फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं, साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई शक नहीं किया, ऐसा कोई जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, एलएफडी यहाँ कोर्स से कर रही थी। आप सर, परिवार के संपर्क में कब तक थी? क्या परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है, सुबह के बाद संपर्क में नहीं रही है। जिस दिन बॉडी मिली है? जिस दिन बॉडी मिली है। सर, ये भी बता रहे हैं कि फोन एक्टिव था मर्डर के बाद भी। देखिए मैं आपको इतनी लीड्स में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, क्या घर के आसपास सीसीटीवी लगे होंगे? वो हम लोग चेक कर रहे हैं, कोई सारा कुछ हम लोग सारा कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा बैकअप हम लोगों ने ले लिया, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसमें पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। सर, एक चीज और, परिवार ने ये भी बताया कि जो घर के हालात है, जिस तरीके से ताला लगा हुआ था, वो सब वो हिमानी ने नहीं लगाया, वो घर के अंदर कोई और शख्स रहा होगा। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या ये सूटकेस भी हिमानी उसके परिवार का ही था या फिर ये कहीं और? यहीं का था, नहीं का था, इसी परिवार का था। पोस्टमार्टम हो चुका है या कब तक? पोस्टमार्टम अभी गए हैं, डेड बॉडी अंदर गई है, 2-3 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा। कि हमारी ये है कि जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में, तो अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है, वो वहाँ पड़ा। 10 साल से जो सूटकेस था, हाँ वो सूटकेस में हिमानी मिली, हाँ वो आप ही का है? हाँ, वो हमारे घर का ही है। मेरे को मिला है, पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी मम्मी हाँ गायब है। इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास। किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है, तो या कोई चिढ़ता बिड़ता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था उनके साथ, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो मेरा कॉल नहीं उठाया मैंने। मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना, अब तक पकड़े जा चुके होते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। फिर अब तक आया कौन आया? कांग्रेस पार्टी का दिख रहा आपको कोई? हमारे घर जाके देखाओ, पूरी रात मैं और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी थे खाली। सरकार बनेगी तो उसकी बनेगी। ठीक, बड़े मामा हमारे यहाँ पे जैसे डेड बॉडी के पास थे, और हम 3 जने थे घर पे। रात को 2 लेडीज आई थी खाली कांग्रेस पार्टी की, वो जो खास थी पड़ोस में है, जो नीचे उसमें है, तो वे हुई है। बस 2 लेडीज आई थी हमारे घर पे शाम को। अब तक कोई एक आदमी भी नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। आशा हुड्डा के पास फोन किया, फोन भी नहीं उठाया गया है। मेरी मम्मी के नंबर से फोन किया था आशा हुड्डा के पास, फोन भी नहीं उठाया आशा हुड्डा। कब से कांग्रेस से जुड़ी थी? 10 साल हो गए थे। 10 साल से। हाँ, कोई पद भी था जिले में? है जिले में उनको, उसको इतना तो पहले तो हरियाणा कल्चर की हेड थी, और फिर उनको युवा
कि लेडीज उसकी पद मिला हुआ था, मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, BSc करके MBA करके और फिर अब लॉ कर रही थी 2 साल। हाँ, वेस्ट से ही। किसी के काम को कोई नहीं देखता। अच्छा, यहाँ जो मकान है आपका रोहतक में, हाँ। अकेली रहती थी? है, हाँ, अकेली रहती थी यहाँ पे। जैसे दूसरी विजयनगर में हमारा शिवाजी कॉलोनी में नाना जी नाना मामा रहते हैं। कभी कभी मम्मी यहाँ पे आ जाती, वो वहाँ पे चली जाती, जैसे 10-15 दिन में, क्योंकि उसका कॉलेज होता था यहाँ पे, पार्टी ऑफिस में भी आना जाना होता था, इसलिए। तो हम तो कहते थे वहाँ रह ले, वहाँ पे फ्लैट रहे, बोले यहाँ पर खाली रहोगा, मम्मी मेरी पढ़ाई खत्म होगी। वो मतलब तेरे को पढ़ना उतना पढ़, उसकी ख्वाहिश थी उतना पढ़ी वो। हिमानी नरवाल, जिसकी उम्र 22 साल थी, कांग्रेस के एक्टिव कार्यकर्ता बताई जा रही थी और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ देखी भी गई थी, उसकी फोटो भी थी। उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद शव को हरियाणा के रोहतक में फेंक दिया जाता है। ठीक उसी जगह पर हम मौजूद हैं। ये हरियाणा के रोहतक का सांपला बस स्टैंड का एरिया है और यहाँ आप जो देख रहे हैं जगह, इसी जगह पर कल पुलिस को एक सूटकेस मिला था और सूटकेस के अंदर एक शव था जो कि हिमानी नरवाल का बताया जा रहा है। इसी जगह पर जब राहगीरों ने एक सूटकेस देखा तो उसकी सूचना यहाँ पर पुलिस को दी और जब पुलिस पहुंची तो इसी देखिए, इसी डिब्बे के सामने जो है यहाँ पर वो सूटकेस पड़ा हुआ था और पुलिस जब सूटकेस को खोली और उसके अंदर जब देखा तो उसके अंदर एक बॉडी थी जो कि बाद में पता चला कि हिमानी नरवाल की थी, जो कि कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता थी। शाम में जब जांच हुई, जब पता चला, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई। जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने पुष्टि की कि वो कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता थी। जांच जब शुरू हुई तो ये पता चला कि रोहतक में एक शादी में हिमानी गई हुई थी और 3 दिन से वो लापता थी। उसका कोई अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी और यही कारण है कि कोई उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन शनिवार की सुबह जब यहाँ पर सूटकेस को देखा गया तब पुलिस को सूचना दी गई और तब पता चला कि ये यहाँ पर हिमानी को मारकर और उसके बाद जो शव है वो सूटकेस में डालकर रख दिया गया है। अब यहाँ के हालात को देखिए, यहाँ की जो डायरेक्शन है वो आपको बताते हैं। ये दरअसल जो पीछे का एरिया है ये सांपला बस स्टैंड है। मेरे ठीक पीछे जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये सांपला बस स्टैंड की बाउंड्री है और यहाँ से अगर आप सीधे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ये जो रास्ता है ये एक नज़र आएगा। ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड के ठीक सामने देखेंगे तो ये एक ओवरब्रिज है, एक आपको जो है हाईवे नज़र आएगा और ठीक इसके सामने यहाँ पर इस बॉडी को जानबूझकर फेंका गया था ताकि किसी को पता ना चले और सूटकेस में बॉडी रखा गया था ताकि कोई शिनाख्त ना कर पाए, किसी को जानकारी ना हो। लेकिन जब राहगीर यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, जो दुकानदार थे, जब उनको इस बात की भनक लगी और उन्होंने पुलिस को बताया तो उसके बाद फिर ये पता चला कि उसके अंदर हिमानी नरवाल की जो डेड बॉडी है वो मौजूद है। गले के ऊपर बताया जा रहा है कि एक चुन्नी भी बांधी गई थी और इसके साथ साथ जो पैर है उसको भी घुटने के बल पे लपेट कर रखा गया था। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि कुछ मारपीट भी हिमानी के साथ हुई थी और उसके बाद यहाँ पर मारकर शव को यहाँ पर लाकर डाल दिया गया था सूटकेस के अंदर। पुलिस मामले की जांच कर रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर हिमानी की हत्या किसने की। जांच अभी जारी है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है।